हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक टाइप्स को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का मेरा न्यू टॉपिक है वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में इसके पहले नहीं डिस्कस किया है मैंने, आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वर्ब को ध्यान रखिए, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि हम जब वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। और वर्ड क्या होता है? वर्ड को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा कोई एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी वाक्य बनता है। जैसे कि राम गोज़ टू स्कूल। तो क्या इसमें सिंगल वर्ड के मतलब कि सिंगल वर्ड के यूज़ से हमारा पूरा सेंटेंस रेडी हुआ है? नो। इसमें क्या है? राम अलग है, गोज़ अलग है, टू अलग है और स्कूल अलग है। क्या है? गोज़ टू स्कूल। तब हमारा एक सेंटेंस रेडी हो पाया। ठीक है। तो ध्यान रखिए, वर्ब जो होता है वो हमारे पूरे सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हमारे पूरे सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट यानी नाउन भी होता है। तो वैसे ही हम बात करते तो वर्ब क्या होता है? वर्ब भी हमारा पूरे सेंटेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर रहती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ए वर्ब इज काइंड ऑफ वर्ड, इज ए काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन। एक्शन मीन होता है कार्य, और स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था। और वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि एक बात मतलब कि एक्शन का मतलब होता है कि हमारे पूरे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसमें कर क्या रही हूँ? बनाने का काम कर रही हूँ ना, बनाने का। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें देखने का काम कर रहे हैं। तो इसमें देखना और बनाना क्या है? हमारा एक्शन है। और स्टेट का मतलब है कि जैसे कि स्टेट, जैसे कि जो हमारा मतलब कि ये वीडियो मैं अभी देख रही हूँ कि कब देख रही हूँ कि कब देखूँगी, ये हमारे स्टेट। जैसे कि अभी आप भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को और अभी मैं अपने वीडियो को बना भी रही हूँ। तो जो है वर्ड आया है ये क्या कर रहा है? कि स्टेट को बताता है। और ध्यान रखिए, जैसे कि स्टेट का कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हैं हूँ। जैसे कि जितने भी हमारे हैं, हूँ, था, थी, गागी आता। जैसे कि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो अभी वो टॉपिक लिया नहीं है, मैं इसके बाद वो टॉपिक लूँगी। मैं चाहती थी पहले वर्ड क्लियर हो, फिर हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। ठीक है। तो देखिए टेंस में क्या होता है? टेंस में हमारे मतलब कि एक्शन के साथ साथ मतलब कि वर्क के साथ साथ स्टेट भी रहता है। जैसे कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम हम कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में। तो आपको पता है जो प्रेजेंट टेंस की हमारी आइडेंटिटी मेनली होती है हैं, हूँ, हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना बनाती है, मोहन फुटबॉल खेलता है, तो ये सारे हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अगर हमारी पास्ट टेंस होती है, उसकी जो आइडेंटिटी मेनली होती है वो क्या होती है? था, थी, थे। कोई भी काम हमारा मतलब कि बीते हुए समय में, जैसे कि राम ने कल फुटबॉल खेला था, सीता ने कल रोटी बनाई थी, तो ये सब हमारे बीते हुए टाइम में चला जाता है। वैसे ही फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस में मतलब कि आने वाले समय की बात। जैसे कि कल भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, राम कल बाजार जाएगा। तो फ्यूचर टेंस की जो मेन आइडेंटिटी होती है गागी गे होती है, और पास्ट टेंस की था, थी, थे, और प्रेजेंट टेंस की हैं, हूँ, हैं होती है। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल से हर एक रूल को देखेंगे। यहाँ देखिए स्टेट मतलब यही है। ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, सी आयन्ड हर ड्रेस, सी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, और ये इसका पास्ट टेंस है, एक्सेप्टेड होगा। द डॉग रैन अक्रॉस द यार्ड, सी लेफ्ट इन हरी, इन ए हरी, सी लेफ्ट इन है हरी। तो इसमें आयन्ड, एक्सेप्ट एंड अक्रॉस एंड लेफ्ट, ये क्या हमारे क्या है? मेनली क्या है? ये हमारे मेनली क्या है? ये हमारे वर्ब हैं। क्या है? वर्ब हैं। और हमारा काम जैसे कि पास्ट टेंस में, क्योंकि आयन जो यहाँ पे पास्ट टेंस को बता रहा है, ये भी पास्ट टेंस को बता रहा है। ठीक है। तो ये हमारे स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब आता है। काइंड्स ऑफ वर्ब जैसे कि हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे और काइंड्स ऑफ नाउन थे। वैसे ही हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब देखिए, इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब।
वर्ब के टू टाइप, मेन वर्ब एंड सेकंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब पूरे सेंटेंस का मेन होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हमारे मेन वर्ब की हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। जिसकी हमारे पूरे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, जिसकी बनने का, खाने का, तोड़ने का, फेंकने का, ये सारा हमारा किस में आएगा, मेन वर्ब में। और वो काम कब हो रहा है वो हमारा क्या करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब में पता चलता कि हाँ वो काम हो सकता है, कि वो काम को क्या कहने की ज़रूरत है, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में पता चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, जिसकी हमारे मतलब कि द मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब। क्या, लेक्सिकल वर्ब। और द प्रिंसिपल वर्ब, हमारे सेंटेंस का अगर प्रिंसिपल वर्ब बात करें तो वो हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे कि रीड, वॉक, प्ले, राइट, स्पीक। रीड मीन पढ़ना, वॉक मीन चलना, प्ले मीन खेलना, राइट मीन लिखना, एंड स्पीक मीन बोलना। ये सब क्या हमारा मेन वर्ब है। देखिए यहाँ पे पहले तो हम मेन वर्ब के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तब मैं थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ यहाँ पे। देखिए, एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, तो जैसे कि हमारे अभी इसमें भी देखेंगे, इसके भी दो टाइप्स हैं, तो इसके भी दो टाइप्स हैं। इसमें भी क्या होंगे, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और वो एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि हमारा वी, टू वी का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे किसी सेंटेंस में अगर टू वी का मतलब होता है किसी कार्य का होना, लगा होता है ना टू बी, जैसे कि इज एम आर। अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर आता है या वॉज वेयर आता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, टू वी का यूज़ होता है। टू वी का नहीं, वी का एग्जाम्पल ही हमारा इज एम आर और वॉज वेयर होता है। डू का मतलब होता है, टू डू का मतलब ये होता है, जैसे कि कहीं कहीं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप मैं बात करूँ कि जैसे कि अफर्मेटिव करने के बाद जब आप नेगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं तो डज या डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज या डू का, तो डू का मतलब क्या होता है, डू या डज होता है। हैव का मतलब होता है हैज़ और हैड होता है। सॉरी, हैव में क्या होते हैं, हैज़, हैव एंड हैड होते हैं। यही तो हमारे पूरे सेंटेंस, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो पूरे टेंस में आपको पता है यही हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज एम आर, वॉज वेयर एंड हेल्प, क्या, डज टू, ये सब होते हैं। और मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है हमारे, जिसकी देखिए वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसको काफ़ी डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन मैं सच में बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगी इसको। अब देखिए हम फर्स्ट के बारे में डिस्कस करें पहले, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब, एंड हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। द मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए, राम रीड्स बुक। क्या, राम रीड्स बुक्स। तो राम क्या करता है हमारा, राम पुस्तक पढ़ता है। सी इज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है। आपको पता है जैसे कि हमारा जब मतलब कि वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मतलब कि क्या होने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें बनाने का काम हो रहा है, तो ये हमारे मेन वर्ब में है। तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इज, सीता इज कुकिंग द फूड, तो ये जो इज है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है कि हाँ मतलब कि सीता अभी खाना बना रही है, ये नहीं कि बना चुकी है, बनाएगी, ये नहीं बोला जा रहा, बना रही है। तो इज क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब है। अंडरस्टैंड। एंड देखिए, चलिए अब हम देखते हैं मतलब कि मेन वर्ब के भी टू टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, मेन वर्ब के टू टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, ये मैं यहाँ देखिए, ट्रांजिटिव को हम अकर्मक बोलते हैं और इनट्रांजिटिव को हम सकर्मक बोलते हैं। उल्टा लिख दिया मैंने। देखिए, आई एम रियली सॉरी, कैसी गलती हो गई है। ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं सकर्मक और इनट्रांजिटिव को हम बोलते हैं अकर्मक।
से का मतलब साथ में, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और क्या मतलब काम होना। कोई भी काम हमारा अगर ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में आता है, और जिस काम में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। जैसे कि इंट्रांजिटिव, जैसे कि ए का मतलब होता है बिना या साथ का ना होना, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने यहाँ पे पासिंग ओवर लिखा है। पासिंग ओवर कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेन होती है। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, क्या राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम मैं पूछ रही हूँ तो राम कहाँ जा रहा है, मतलब कि राम कहाँ जा रहा है, तो इस मतलब कि जाने का काम होता है। अगर मैं बोलूँ जाने का काम जो होता है, तो जाने का काम आपको कहीं ना कहीं तो जाना होगा, या फिर आप रूम में जाइए, या फिर मार्केट जाइए, या फिर स्कूल में जाइए, कहीं ना कहीं तो आपको जाने का काम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज गोइंग टू मार्केट। तो अगर हमारा गोइंग है, हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो मार्केट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट के बिना, मतलब कि ऑब्जेक्ट के बिना क्या होगा हमारा, ये हमारा मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोला जा सकता है। और एक बात और, जैसे कि आप जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबसे मेन पार्ट होती हैं। तो उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करी जाती है, और ऑब्जेक्ट की एंड उसकी वर्ब की। तो अगर मैं बात करूँ, किसी सेंटेंस में बोला जाता है ना ऑब्जेक्ट की अगर हमें पहचान करनी है तो क्या, ऐसे क्या से क्वेश्चन करो, क्या से क्वेश्चन करो, कहाँ से किसको, कहाँ से क्वेश्चन करो, या फिर किसको से क्वेश्चन करो। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो मैंने बोला राम ने किसको मारा, तो आपने क्या आंसर दिया, रावण को मारा। तो कि रावण क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम कहाँ जा रहा है, तो आप बोलेंगे राम बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए जिसकी जिसकी राम इज ईटिंग द मैंगो, राम इज ईटिंग द मैंगो, राम आम खा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ राम क्या खा रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी सेंटेंस में हमें ट्रांजिटिव वर्ब की भी हमें पहचान करनी है, तो इन्हीं वर्ड से हम क्या करें, क्वेश्चन करें। जब हमें आंसर मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मैंने ये क्या बताया, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट जानने के लिए ये वर्ड, जैसे कि कहाँ, किसको, क्या वर्ड यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमें ये भी जानना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो वहाँ पे हम चाहें तो ये कहाँ, क्या और किसको वर्ड से क्वेश्चन करके भी हम पता लगा सकते हैं, हाँ ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। जैसे कि ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आई शॉ मीन होता है देखना, तो कुछ तो देखा, मम्मी को देखा, पापा को देखा, एलिफेंट देखा इसने। ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। स्पीक मतलब कुछ तो बोलना, झूठ बोलना, सच बोलना, कुछ तो बोलना होता है, गाली बोलना। तो ये क्या होता है हमारा, स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलतूँ कि वह क्या बोलता है, तो आप बोलेंगे वह इंग्लिश बोलता है। उसने क्या देखा, उसने हाथी देखा। आया समझ में। ऐसे ही सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, आई एम रियली सॉरी। इंट्रांजिटिव को हम बोलते हैं कर्मक क्रिया। एन इंट्रांजिटिव वर्ब सिंपली डिफाइंड एज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। जैसे कि सी स्लीप्स इन द बेड, सोने के लिए क्या हमें इन क्वेश्चनों की जरूरत है कि वो कहाँ सोए। वह अगर मैं बोलूँ सी स्लीप्स इन द बेड, श्याम स्पीक लाउडली, द बेबी इज स्लीपिंग, द वाटर इज रनिंग, बह रहा है। तो क्या इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वाटर तो हमारा कहीं भी बह सकता है। जैसे कि अराइव पहुंचना, गो, लाई, स्नीज, शिट, डाई, ये हमारे किस में आते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, ठीक है। तो बी होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कहीं आपको मिस्टेक और कहीं भी दिख रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, एक बार आप देख लीजिए।